तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम ये वाला कोड सोल्व करने वाले हैं 3261, जो आपका पेपर हुआ था सेट कोड 1 के लिए। अब ये एप्लीकेबल किन के लिए है? 326 और ये 2 के लिए भी एप्लीकेबल है, 326 और ये 3 के लिए भी एप्लीकेबल है। बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी इन कोड, ये जो कोड है ना, इसके साथ ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अलग से करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसको क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस कोड का दो, इस कोड का दो। जो ये कोड है ना 326123, इसी में क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। अभी देखो 3261 का मैं कोड सोल्व कर रहा हूँ और इन कोड के सोल्व, इनमें देखना क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अपने पेपर में चेक करना। सेट 1 2 3 सेम रहेगा। ठीक है, सेट 2 जो रहता है आपका, सेट 2 और सेट 3, उनमें क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं और कुछ नहीं है। बस एक आध क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, वही सेम कोड रहेगा। तो मैं अब इसको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी देखो, ये मैं कंप्लीट सोल्व करने वाला हूँ ABCDEF तक। ठीक है, तो कंप्लीट अगर आपको आंसर की के साथ चाहिए, वैसे तो मैं इसमें बता ही दूंगा, इस वीडियो में बता ही दूंगा। अगर आपको अलग से PDF भी चाहिए ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा ये PDF। ठीक है, आंसर के साथ डालूंगा पूरी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। अभी मैं शुरू करता हूँ इस कोड को सोल्व करना। इससे पहले दोस्तों देखो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो अब देखो मैं शुरू करता हूँ इस कोड को सोल्व कराना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, सेक्शन, अभी मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ और इसके देखो डिटेल्ड में आंसर मिल जाएंगे। अभी देखना, जैसे मैं 5 क्वेश्चन करूंगा तो डिटेल्ड में आंसर भी दूंगा साथ में। ठीक है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, रामा इज अ फार्मर, शी नीड लोन फॉर एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन विल बी बेनिफिशियल फॉर रामा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, अब एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, इस बार CBSE वालों ने क्या एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रखा है आपके पास बैंक, एग्रीकल्चर, ट्रेड और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप और गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट वन बनेगा ना, इसका देखो, यहाँ पर बैंक भी लिख रखा है, एग्रीकल्चर भी लिख रखा है, और यहाँ पे देखो 1 3 4 1 सेकेंड 4th। ठीक है, और इस तरह से दे रखे। ठीक है, अब यहाँ पर जो करेक्ट वन बनेगा ना दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट भी सही है। ठीक है, थर्ड भी सही है आपका, फोर्थ भी सही है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ देख लो किस में आ रहा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ए आ जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं। और आपको किसी ऑप्शन में कोई गड़बड़ लगे ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी तो मैंने परफेक्ट तरीके से दिए हैं आपको। सेकंड वाला था पर कैपिटल इनकम इन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ABCD ऑप्शन दे रखा है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों D, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब देखो दो जो क्वेश्चन करे ना अपन ने, इसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर A क्यों होगा, डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे D क्यों आया, डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया, आंसर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट। अब देखो फिर से दोबारा से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही करने हैं इसमें। तो गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग्स प्रोड्यूस, गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट दोस्तों लग रहा है ना मेरे को, वो C होगा। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, बाकी आपका इसमें सेकंड गलत है। ठीक है, C आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो गवर्नमेंट इंश्योर 100 डेज, ठीक है, गवर्नमेंट इंश्योर 200 डे, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गेन इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, गवर्नमेंट प्रोवाइड, और ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप, मैं जो बता रहा हूँ वो D आएगा इधर। ठीक है, D इसका बनेगा। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, D आएगा इसका। और इसके 5th वाला भी देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिखा सकता हूँ। असर्सन दे रखा है आपको, रुपीज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, रीजन दे रखा है द वर्ल्ड बैंक लीगलाइज द यूज रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर असर्सन तो ट्रू है आपका, लेकिन रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर असर्सन करेक्ट, बस रीजन है, C आ जाएगा। C इसका करेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन में दिखा सकता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। थर्ड का देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, C क्यों आया थर्ड का, फोर्थ का D क्यों आया वही देख सकते हो आप यहाँ पे, फिफ्थ का C क्यों आया ये देख सकते हो आप। यहाँ से ना वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। फाइंड द ओड वन आउट, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंडियन पोस्टल सर्विस।
तो यहाँ पे देखो आप तो ये इसको ईजिली कर सकते हो। यहाँ पर आपका कौन सा है, इंडियन पोस्टल सर्विस हो जाएगा डी। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो गवर्नमेंट सर्विस होती है और जबकि सारी ये क्या है आपकी प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, ये इंडियन पोस्टल सर्विस तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 एंड 2, बंगाल गैजेट, केसरी, रामचरितमानस, संवाद, कौमुदी। ठीक है, बंगाल आपका यहाँ पर इसका ये होगा, केसरी का आपका होगा ये। तो देखो सेकंड और फोर्थ देख लो, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, सी वाला, एक ही ऑप्शन है, सी आ जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक हो, ए का सेकंड, बी का क्या लगाया था हमने, केसरी। बाल केसरी तो बाल गंगाधर तिलक का है ना, ये हो गया बाल गंगा। ठीक है, तो देखो ए का तो यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो पहले का, ठीक है, ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा आपका रामचरितमानस का तुलसीदास। ठीक है, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट और ये डी का फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ ऑप्शन चेक, ये मैच द फॉलोइंग, संवाद कौमुदी में डी का आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, सी आ गया ना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्वेंस, साइमन कमीशन अराइव, द बिगिनिंग ऑफ द दांडी मार्च, इंसिडेंट ऑफ द चोरी चोरा। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप दिखाओगे तो चोरी चोरा कब हुआ था आपका 1922 में। ठीक है, 1922। दांडी मार्च आपका दोस्तों हुआ था 1930 में। अच्छा, साइमन कमीशन कब आया था आपका 1928 में, और सेकंड राउंड टेबल आपकी हुई थी 1922 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला तो फोर्थ बन जाएगा, फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला बन रहा है, नहीं ये फर्स्ट वाला बन रहा है। ठीक है, 22, अच्छा ये दोनों 1922 और ये 1920, एक मिनट रुको यार, ये जो चोरी चोरा हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, फिर 1928 में साइमन कमीशन, 1928 ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद 1930 में आपका हुआ था दांडी मार्च, 1930 है। ठीक है, फिर सेकंड राउंड टेबल आपकी हुई थी 1931 में। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ, पहले चोरी चोरा, फोर्थ हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर वन हो गया। ठीक है, पहले फोर्थ इंसिडेंट ये वाला 1922 में, फिर सेकंड वाला साइमन कमीशन, फिर उसके बाद आपका थर्ड बिगिनिंग ऑफ दांडी मार्च। तो ठीक है, ये वाला होगा फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। आपका कौन सा ऑप्शन है ऐसा, फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट, ये हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका दोस्तों, है ना, बी आ जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इनके देखो आंसर भी यहाँ पे मैच कर रखे हैं। यहाँ पर आप बस एक थोड़ा सा ये कर लेना, सी कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको काट के सी कर लेना, सी मैंने बताया ना वो। अभी इसमें भी कोई डाउट है ना आपको कोई आंसर में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रीचेक कर लूँगा। अभी मैंने क्या बहुत जल्दी बनाई है इसके आंसर की, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, फिर भी आप रीचेक करना, वैसे मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया है, अगर कुछ गलती हो रीचेक करना, मतलब इसमें मैं वेरीफाई करने के लिए है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन से क्वेश्चन को रीचेक करना, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, और उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर देख लेना फिर उसका। देखो नवा, देखो इन द 17th century the city आई डोरडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस, विच वन ऑफ द, ठीक है, डोराडो। ठीक है, सिटी ऑफ डाइवर्सिटी, सिटी ऑफ गोल्ड, स्मॉल पॉक्स सिटी, ट्रेडिंग सिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, वो सिटी ऑफ गोल्ड होगा। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि स्पेनिश एक्सप्लोर कर रहे थे, बिलीव एग्जिस्टेड इन साउथ अमेरिका में उस टाइम। अरेंज द फॉलोइंग रिलीजन इटली इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्लूजन इन द, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विन इन द सेवरे और सेलर, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा है, वेनिटा, सेवोए, सर्डिनिया, सिसिलियस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट वन बनेगा ना दोस्तों, आपका आएगा फर्स्ट पहले, फिर थर्ड और फिर सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। ठीक है, सी आ जाएगा इनका। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं नेक्स्ट।
अभी मैं इनका आंसर है ना दिखा दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हम ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टू स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। देयर वॉर, अभी ये देखो पढ़ने की जरूरत तो पड़ रही है। देयर वॉर सिविल वॉर इन श्रीलंका एज एन एक्ट एंड वॉर पार्ट 1950 सिक्योर डोमिनेंस इन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ना यहाँ पर, ठीक। तो असर्शन तो आपका एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, और आपका रीज़न है ना, जो रीज़न भी आपका करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, बी। ठीक है, बी आ जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट बी सेकंड, ये 12th वाला देखो। 12th वाला देखो, यहाँ पे लिख रखा है चूज द पार्टी, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है करेक्ट वाला ऑप्शन देखना है, तो ये गलत। ठीक है, तेलुगु देशम साइकिल आंध्र प्रदेश, हाँ ये वाला आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, बी आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये सॉरी करेंसी कम्युनिकेशन, यहाँ पे यूनियन लिस्ट वाला बताना है, कम्युनिकेशन डिफेंस, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। देखो दोस्तों 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रख, ये सेकंड थर्ड फोर्थ। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज, सेक्शन ए थोड़ा सा लेंथी आया ही है दोस्तों। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ द बेसिस फेडरल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सही है आपका, एक तो सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ देख लो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सी आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, इनके देखो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। 9 वाला क्वेश्चन है ना, उसका बी क्यों आया, 10th वाले क्वेश्चन का सी क्यों आया, 11th क्वेश्चन का बी क्यों आया, एक्सप्लेनेशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो 12th 13 14 इनके आंसर के साथ इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम 15th क्वेश्चन। 15th, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इट एनहांसेस डिग्निटी, यहाँ पर ये दे रखा है। और फिर इसके बाद प्रमोट टेंडेंसी ओनरशिप, इट इंक्रीज इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट दोस्तों आपका बनेगा वो ए होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर दोबारा से वही एक से ज़्यादा करेक्ट करने हैं भाई, इसमें देखना पड़ता है अच्छे से। लो देखो 16 वाले, बेल्जियम टू सम मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रीड द फॉलोइंग मेजर्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉलोइंग मेजोरिटी पॉलिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज ग्रुप बाय प्रोवाइड एडिशनल पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। तो इसका जो दोस्तों सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, बी आ जाएगा आपका 16th का। फिर 17th क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो इसमें दोस्तों आपका होगा मध्य प्रदेश, एमपी, डी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 18th वाला क्वेश्चन देखो, रीड द कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन द बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कोल फ्रॉम द ऑप्शन। दिस इज लो ग्रेड ब्राउन कलर प्रिंसिपल सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें लिग्नाइट कोल की प्रॉपर्टी बता रखा है, ये लिग्नाइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास 19th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज द नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, मैच करना है, तो यहाँ पर सिर्फ यही सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी गलत होंगे सारे, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन सही है, गांधी सागर चंबल में, चंबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, तो अब इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 का आंसर का ये ए क्यों आया, 16 का बी क्यों आया, 17 का डी क्यों आया, 18 का सी, 19 का सी और 20 का ए क्यों आया। अब दोस्तों अब हम सेक्शन ए तो कर लिया है, अब सेक्शन बी को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी आंसर की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर आप वीडियो से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको डाल दूंगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेक्शन बी दे रखा है आपके इस तरह से, क्वेश्चन आपको पता ही होगा, सेक्शन सी कोड वाइज। ठीक है, सेक्शन सी के क्वेश्चन है, अब इनका आंसर देख लो आप जल्दी जल्दी।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। फिर देखो 23 का आंसर, 24 के ए का आंसर, ठीक है, और 24 के और का आंसर बी वाले पार्ट का देख सकते हो। फिर सेक्शन सी शुरू हो जाता है, 25 का क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, 26 का आंसर ये देख सकते हो, ठीक है, 27 का आंसर ये रहा, ठीक, 28 का ए वाला आंसर ये रहा और का आंसर ये रहा, और 29 का ये आंसर। अब वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे NO2 कर लेना, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ठीक है, तो सही है वैसे तो, और 2 भी होती है, ठीक है। अब ये हो गया 29 वाला, देख लो ये वाला, ठीक है। फिर सेक्शन डी शुरू हो जाता है आपका। सेक्शन डी में आपको पता ही क्या क्वेश्चन रहे आपके, यहाँ से देख सकते हो आप 3261 कोड के लिए। तो यहाँ पे देखो 30 का आंसर ये रहा, ठीक, और इसका और वाले का आंसर ये रहा, ठीक है, 31 का आंसर ये रहा, फिर उसका और वाला पार्ट का आंसर ये रहा, फिर 32 के ए का आंसर ये रहा आपके पास, देख सकते हो ना आप, 32 का आंसर ये रहा, और वाला पार्ट का बी का आंसर ये रहा, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बी का आंसर दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। फिर 33 का आंसर ये रहा आपका, ए पार्ट का आंसर ये रहा, और बी पार्ट का आंसर ये रहा, ठीक है। अब देखो सेक्शन ई वाला भी देख लेते हैं हम। सेक्शन ई जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, उनके आंसर भी मिला लो आप, 34.1 वो पैसेज में से मिल जाएंगे, केस बेस में से, ठीक है, पैराग्राफ में से आंसर मिल जाएंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर 34.2 का आंसर ये रहा, ठीक, 34.3 का आंसर ये रहा, ठीक। फिर 35 का आंसर देख लो दोस्तों, यहाँ केस बेस्ड, और 36 दोनों का एक साथ दिखा देता हूँ। और ये सेक्शन एफ है ना आपका केस बेस्ड, देखो यहाँ पर ये देखो आप देख सकते हो, इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर आया था, एक नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज पर आया था आपका केस बेस्ड, ठीक है। इनके क्वेश्चनों का आंसर मैं बताता हूँ। तो सेक्शन एफ भी देख लो, सेक्शन एफ का भी बता देता हूँ डायरेक्ट में, ठीक, 37 ए और बी, और ये वाला बी वाला, ठीक है। अब देखो 35 का आंसर ये रहा आपके पास दोस्तों, 35.2 का आंसर ये रहा, 35.3 का आंसर ये रहा, 36 का आंसर 1 का ये आंसर रहा, 36 ये रहा, 3 का आंसर ये रहा, ठीक है। फिर मैप बेस्ड में आए थे, मद्रास का भर देता है, उसमें चेन्नई, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 1927। फिर अहमदाबाद में महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। फिर लोकेट करना उनको एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, अमृतसर में ऐसे कर देंगे लोकेट। सी पोर्ट गुजरात में, ये वाला मेजर ऑयल फील्ड मुंबई हाई में। न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेट उत्तर प्रदेश में है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो रहा होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों आपको इस कोड का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।